स्वर्ण मृग देखा, तैसे ही श्री किशोर जी ने राम जी से कहा कि महाराज हम आप से एक ही चीज मांगते हैं। क्या मांगते हैं? आज तक कुछ नहीं मांगा, इतना सुंदर हिरण मैंने देखा ही नहीं कभी, मुझे कृपा करके वह हिरण के प्रदान कर दे। जानते हैं कि सोने का हिरण होता नहीं है, परंतु राम जी ने जब से श्री किशोर जी विवाह करके आई, आज पहली बार सिया जी ने कुछ मांगा। दूसरा भाव यह है, राम जी ने सोचा पहली बार मांगा, ना दे तो क्या कहेंगे सिया जी। और दूसरा भाव यह है, अरे चरणों पर ध्यान रहता था, चरण छोड़ करके हिरण पर ध्यान चला गया। अरे सोने पर ध्यान गया तो सोने की लंका में ही रहने को मिलेगा। राम जी हिरण के पीछे गए हैं, लखन लाल जी को भी युक्ति के कारण बुलाया है, और यहाँ पर रावण श्री किशोर जी का हरण करके जाता है। जटायु ने रोका रास्ता, युद्ध किया, जटायु परम गति को प्राप्त हुए हैं, और राम जी यहाँ श्री किशोर जी बिना आश्रम विहीन देख करके सारे खग मृग से पूछते हुए चलते हैं। शिवरंजनी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे पूछते हुए राम जी जा रहे हैं। गीतराज जटायु से मुलाकात हुई है, बताता है रावण श्री किशोर जी का हरण करके ले गया है। ले दक्षिण दिशि गयौ गुसाई, और राम जी ने कहा आपने मेरे लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दिया, आप कहिए तो आपके इस शरीर को पुनः जीवित कर दूं, पुनः पंख लगा दूं। गीतराज जटायु ने जो बात कही, बड़ी सुंदर बात कही। जटायु जी कहते हैं राम जी, जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधमऊ मुकुत होई स्तुति गावा। वेद कहते हैं कि मरने के समय यदि पापी से पापी व्यक्ति भी राम जी का नाम ले ले तो उसको मुक्ति मिल जाती है। आज वो राम मेरे सामने है, तब भी मैं शरीर रखूं, सरकार इसकी आवश्यकता नहीं है। राम जी ने जटायु जी का पिताजी जैसा अंतिम संस्कार किया, और राघव जी आगे चले तो कहते हैं महाराज श्री सबरी मैया के आश्रम में पहुंचे। सबरी कौन है? सबर जाति से है। बाल काल में विवाह होने की परंपरा है यहाँ पर। आज सबरी मैया ने देखा मेरे विवाह के लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। माँ से पूछा, मैया इतने छोटे छोटे पशु पक्षियों को क्यों बंधन में बांधा गया है? माँ ने कहा, बेटा आपका विवाह होगा, विवाह में बारात आएगी, बारात के स्वागत के लिए इन सबका व्यंजन बनेगा, भोजन बनेगा। रात्रि भर व्याकुल हो गई सबरी। माँ सोचती है मैं विवाह करने जा रहा हूं कि लोगों की प्राण लेने के लिए जा रही हूं। ऐसा विवाह करने से क्या फायदा जिससे इतने जीवों की हत्या हो। रात्रि में ही महाराज घर का त्याग करके जंगल की ओर भागी और मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। मतंग जंगल का कटरीला पथरीला रास्ता है, चुभ जाएगा सरकार, कोमल कमल हैं उनके। एक रास्ता साफ करती तब तक सोचती है ऐसा ना हो कि दूसरे रास्ते से आ जाए, तो दूसरा रास्ता साफ करती है। और शबरी मैया के आगमन पर बहुत से महात्मा इसका विरोध किए। एक तो ये महिला है, दूसरी निम्न जाति से हैं, यहाँ इनके रहने से मेरा सरोवर अशुद्ध हो गया। एक सरोवर था जिसमें कीड़े पड़ गए। राम जी जब आने के लिए हुए तो महात्मा आपस में बात करते हैं, भैया मैं तो फलहारी हूं,
मेरे यहाँ राम जी आएंगे। दूसरा कहता मैं दुग्धाहारी हूं, मैं पयाहारी हूं, मैं तो केवल दूध का पान करता हूं, मेरे यहाँ आएंगे। तीसरा कहता है मैं तो केवल श्वासाहारी हूं, सांस लेता हूं, कुछ खाता ही नहीं हूं, भगवान मेरे पास आएंगे। और राम जी जब आए भैया तो उन्हीं पयाहारी, उन्हीं फलाहारी, वहीं श्वासाहारी से पूछते हुए सरकार सबरी मैया के आश्रम में पहुंचे। मैया के आश्रम में राम जी जब पहुंचते हैं और मैया प्रणाम करती है, भाव विवल होकर के सरकार को दंडवत करती है। राम जी जाने के लिए क्यों बाध्य हैं? क्योंकि गुरु के वचन पर प्रतीति है, निष्ठा है, श्रद्धा है। गुरुदेव ने कहा है तो भगवान को आना पड़ेगा और आ गए। महात्माओं ने कहा सरकार आप हमारे पास नहीं आए कोई बात नहीं, मगर हमको संध्या वंदन आचमन स्नान करने में बड़ी तकलीफ है। हमारे यहाँ का सरोवर है बड़ा अशुद्ध हो गया है, आप अपना चरणार बिंद रख देंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। और राम जी ने कहा भैया चलो, यदि मेरे स्पर्श करने से वह पवित्र होता है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। राम जी पहुंचे, अब राम जी ने उठा स्पर्श कराया। लोगों ने कहा लगता है स्पर्श नहीं हुआ, तो गुड़ भाई पूरा डाल दिए, तब भी कुछ पवित्र नहीं हुआ। और राम जी ने कहा मेरे पवित्र करने से पवित्र नहीं होगा, मेरा जो सच्चा भक्त होगा वही यदि इस जल का स्पर्श करेगा तो ये जल पवित्र हो जाएगा। अब पयाहारी जी, फलाहारी जी सब लोग चिंतित हैं, ऐसा ना हो जल में पैर लगाए, भगवान के लगाए तो शुद्ध नहीं हुआ, हमारे भी नहीं लगाए शुद्ध होगा तो और महिमा घट जाएगी। राम जी ने कहा कोई मेरा सच्चा भक्त नहीं है क्या? सरकार अब आपके रहते हम लोग ये करें तो शोभा नहीं देता। और राम जी ने कहा भैया आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहें कि ऐसा है कि सबरी मैया का पैर स्पर्श कराइए, हो सकता है जल पवित्र हो जाए। मैया तो संकोच में पानी पानी हो रही, सरकार इतना मान मत दीजिए इस दासी को। परंतु राम जी ने इन महात्माओं के अहंकार का, मान का मर्दन करने के लिए यह लीला रची। और जैसे सबरी मैया का चरणार बिंद स्पर्श हुआ तैसे ही जल का सरोवर निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।